अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे। तो आज है जनाब चाँद रात, तो मेरी तरफ से आप सबको चाँद रात बहुत-बहुत मुबारक। तो अल्लाह ताला आप सबके रोज़े और नमाज़ें जो हैं वो कबूल करें, उसके साथ हमारी भी कबूल करें। तो यहाँ पे आज हम अपना मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। हम चाँद रात जैसे ही मतलब पता था कि आज तो फाइनली सुबह ईद ही है। तो ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ें रह गई थी, तो हमने सोचा पहले मार्केट चले जाते हैं। इफ्तारी के बाद हम मार्केट चले गए पहले, फिर वहाँ से हमने कुछ चीज़ें लेनी थी इसकी, ज़ायरा की, फिर हमने वो चीज़ें ली और फिर हम मैक्सिमम कोई घंटा, डेढ़ घंटा लगा के वहाँ पे मार्केट से वापस आए। आपको पता ही है जैसे चाँद रात पे बहुत ज़्यादा रश होती है, तो ऐसा ही सेम यहाँ पे भी वही हाल था। मार्केट में तो ख़ैर कहीं पे पाँव रखने की जगह नहीं थी। ख़ैर ये है कि फिर मार्केट से वापस आके हमने सबसे पहले मैंने कपड़े प्रेस किए सबके। तो क्योंकि रात को कपड़े प्रेस किए हुए हो तो बंदा सुबह बड़ा रिलैक्स होता है कि आपने बस जस्ट उसके कपड़े देने ही होते हैं, क्योंकि और भी रूटीन के काम होते हैं। तो जैसे एक रूटीन होती है सबकी, वैसे ही हमने जनाब यहाँ पे सबसे पहले ज़ायरा के पापा के कपड़े प्रेस किए। तो इनके ये है कि मैं रूटीन में भी जो है सारे कपड़े प्रेस करके लटका देती होती हूँ, क्योंकि ईज़ी रहता है। फिर ज़रा अपनी रूटीन के और भी काम होते हैं। तो अब इनके अब कपड़े प्रेस किए मैंने यहाँ पर। जी, तो इसके बाद फिर मैंने जो है वो ज़ारा का सूट प्रेस किया। तो साथ-साथ मैं आपको ज़ारा का सूट शेयर भी करती हूँ कि इसने कैसा इस दफ़ा सूट बनवाया है। बड़ा ही लाइट सा कलर था और ये है कि बड़ा डिसेंट लग रहा था, अच्छा लग रहा था। और जो स्टिच करवाए थे, तो वो भी उसने जो है वो बहुत ही अच्छे जो हैं वो सिलाई करके हमें दिए थे। तो अभी मैं दिखाती हूँ इसका ट्राउज़र आपको। तो ये ज़ारा का जो ट्राउज़र है ऑफ वाइट कलर का ट्राउज़र था। तो ये देखें इस पे बड़ा ही प्यारा सा उसने जो है वो काम करके हमें दिया। बहरहाल फिर यहाँ पे मैं अब ज़ारा का जो है वो लॉन्ग फ्रॉक था वो प्रेस कर रही थी। तो साथ-साथ जो है वो मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, तो ज़ारा जो है वो मेहंदी लगवानी थी उसने। तो हमारे नेबर्स में हैं, उसकी बाजी हैं, तो वो बड़ी अच्छी मेहंदी लगाती हैं। फिर वो उनके पास मेहंदी लगाने चली गई। तो ये रहा ज़ारा का ड्रेस। तो ये बड़ा इसमें जो ये लगाए थे टसल्स जो लगाए थे, इसकी वजह से जो सूट है वो और ज़्यादा प्यारा लगने लग गया था। तो लिहाजा ये था ज़ायरा का सूट। इसके बाद फिर मैंने अपना सूट प्रेस कर लिया। मेरा जो सूट है वो लॉन बेस्ड है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं इसमें बड़ा अच्छा सा इसका ब्राइट सा कलर है। तो मुझे पर्सनली मतलब ये जो है वो बहुत अच्छा लगा। मैंने फ़्रॉक सिलाई करवाया था, ज़ारा ने भी सब फ़्रॉक की सिलाई करवाए थे, दोनों, पहले दिन का भी दूसरे दिन का भी। तो जो ईद वाले दिन तो ईद के दूसरे दिन का सूट है वो फिर मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो अभी यहाँ पर हम कपड़े प्रेस कर रही थी। इसके बाद फिर हमने जाना था किचन में, क्योंकि मेरा इरादा था कि जो चिकन है वो रात को ही मैरिनेट करके रख दें, क्योंकि सुबह जो है वो स्टीम रोस्ट बनाना था। और साथ में जो है वो मेरा मखड्डी हलवे का था, क्योंकि ज़ारा के पापा कह रहे थे कि मखड्डी हलवा सुबह बनाना है। तो मैंने सोचा फिर सुबह क्या बनाना है, इससे तो बेहतर है फिर मैं रात को बना लेती हूँ, कि सुबह जल्दी-जल्दी में सारे काम जो है वो निपटाने मुश्किल हो जाते हैं। ख़ैर सबके कपड़े प्रेस करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। तो सबसे पहले हम जो है वो चिकन मैरिनेट करना था। तो चिकन का ये है कि ऐसे हमने जो है वो गहरे-गहरे कट्स लगा लेने हैं, ताकि जो स्पाइसेस हैं इसके वो अंदर तक जाएँ और अंदर तक जूसी और अच्छा जो है वो बने। अच्छा, चिकन को यहाँ पे कट्स लगाने के बाद हम इस पे लगाएँगे नमक, और साथ में जो है वो सिरका लगा के इसको कम से कम 1 से डेढ़ घंटे के लिए रख देंगे, ताकि एक तो इसका जो है एक्स्ट्रा जो अंदर पानी वगैरह होता है या ब्लड होता है वो निकल जाता है इससे। तो ये लगा के मैंने पहले रख दिया था। तो इसके बाद जो है वो फिर इसका पानी भी निकल जाएगा अच्छी तरह, तो फिर हम इसको स्टेन कर लेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे मैंने अब लिया है एक ये थे तकरीबन 2 बड़े चम्मच दही के थे। वो स्टार्ट में जो है वो मैं कैमरा जो है वो वीडियो स्टार्ट करना भूल गई थी। तो बहरहाल फिर हमने यहाँ पर लिया 2 बड़े चम्मच दही के, और साथ में फिर जो है अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने जो है इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। ये मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ था। तो ये डालने के बाद अब इसमें जो स्पाइसेस है वो हम देखते हैं कि हमने क्या-क्या डाले थे। अच्छा, स्पाइसी में मैंने नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, और ये था साथ में तिक्का मसाला, ज़ीरा पाउडर, और साथ में मैंने लिया था थोड़ा-सा गरम मसाला, और
साथ में जो है वो था अच्छा धनिया पाउडर। ये सारी चीज़ें डाल के इसको मिक्स करेंगे। साथ में मैंने डाला यहाँ पे 2 टेबलस्पून सिरका और 2 टेबलस्पून जो है वो सोया सॉस। ये डालें तो इससे ये है कि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छा, तो ये डालने के बाद फिर साथ में जो है हमने इसमें थोड़ा-सा फूड कलर भी डालना है। फूड कलर जो है वो मेरे पास बिल्कुल थोड़ा-सा ही था, तो वही हमने इसमें ऐड कर लिया। इसी से ही थोड़ा अच्छा कलर आ जाएगा। वैसे इससे थोड़ा-सा ज़्यादा होता तो ज़्यादा बेहतर कलर आता। बहरहाल हमने इसको अच्छा-सा मिक्स किया और अब इसमें हम डालते हैं चिकन। तो चिकन डालने के बाद इसको अच्छी तरह जो है हम इसके ऊपर कोट कर लेंगे। अच्छा, जो मैरिनेशन हमने बनाई है वो अच्छी तरह इसके ऊपर लगानी है ताकि अंदर तक जो है वो इसके जो मसाला है वो अंदर तक जाए, कि चिकन जो है वो अंदर से कच्चा ना लगे। जी, तो अब यहाँ पर मैं बनाने के लिए हलवा, उसके लिए मेरे पास मतलब मैंने अपने हिसाब से बनाना था, तो मैंने मेजरमेंट के हिसाब से एक छोटा जो देचकी थी मेरे पास वो मैंने सूजी की ली है और इसमें 1 देचकी ही जो है हम दूध की डाल के इसको 2 घंटे के लिए मैंने पहले रख दिया था। तो बस अब इसमें दूध डालेंगे और दूध डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जो मखड्डी हलवा हम बनाते हैं उसमें मेजरमेंट का ये हिसाब होता है कि जैसे लाइक आपने 1 कप चीनी ली है, तो 1 ही कप हम सूजी लेंगे और 1 कप से बिल्कुल थोड़ा-सा कम जो है हम घी लेंगे। सारी चीज़ें तकरीबन बराबर-बराबर होती हैं। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं पैन एक, ये मैंने बड़ी कढ़ाई ली है, तो इसमें डाल देंगे घी। घी देखिए आपने जैसे एक भरी हुई देचकी जो है वो मैंने ली थी सूजी की, लेकिन घी जो लिया है वो उससे थोड़ा-सा कम लिया है। अब इसमें जो है हम साथ में डाल लेंगे इलायची। अच्छा, इसमें इलायची डालने के बाद चीनी डाली और इसको अच्छी तरह जो है वो हिलाया, मिक्स कर लिया एक दफ़ा। तो मिक्स करने के बाद ये है कि हमने इसको अब इतना चीनी को करना है कि ये जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। अच्छा, ये स्टीम रोस्ट की और हलवे की जो डिटेल रेसिपी है ये मैं फिर बाद में जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी। अभी है कि यहाँ पे चीनी जो है तकरीबन वो जी, मेल्ट तो हो यहाँ चुकी पे है। मैंने इसको थोड़ा-सा ये है कि फ़ास्ट इसमें फॉरवर्ड पे जब हम लगा दिया है। आगे पानी का छींटा तो ये है देंगे कि मिक्स करने के लिए, तो आपने ढक्कन ऊपर कोई ना कोई लाज़मी देना है, क्योंकि जैसे ही हम इसमें पानी डालते हैं तो इसके जो बबल्स बनते हैं और छींटे बड़ी दूर तक जाते हैं, तो उसमें हाथ जलने का खतरा होता है। अब यहाँ पे हमारी शुगर जो है वो अच्छे से मेल्ट हो रही है। मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा ये हलवा ट्राई किया है, ये बहुत टेस्टी बनता है, आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब यहाँ पर मैंने इसमें पानी डाला है, तो जैसे देखा है आपने कैसे इसके बबल्स बने हैं। तो यही अगर हम इसके ऊपर कवर नहीं करते हैं तो फिर ये कि चींटे अपने ऊपर भी गिरने का खतरा होता है। तो यहाँ पर जो है अब ये हो चुका है, इसका शीरा बन गया है अच्छी तरह से और कलर भी देख लें आप कितना अच्छा सा गोल्डन सा आ गया है। तो अब इस पॉइंट पे हम जो सूजी भिगो के रखी हुई थी, हमने सूजी इसमें ऐड की और यह कि चम्मच आपने बराबर के साथ चलाते रहना है, क्योंकि अगर आप चम्मच नहीं चलाएँगे तो जो चीनी है वो नीचे जम जाएगी और फिर उसको जो है वो हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर अब इसको हम ऐसे ही उलट-पलट के जैसे सेट करेंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे ताकि ये साथ-साथ बनता रहे। अच्छा, इस हलवे को बनाने में कम से कम जो है वो मुझे 45-50 मिनट्स लगे थे। लेकिन ये है कि इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है और खाने में ये बहुत मज़ेदार लगता है। तो इसमें हमने जो है बाद में मैंने कुटे हुए बादाम और साथ में डाला था, किशमिश भी डाली थी और जो है 4 मगज़ वो भी डाले थे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जो आपको चीज़ अच्छी लगती है वो आप इसमें डालें। तो अब ये यहाँ पे हलवा देखें काफ़ी हद तक अच्छा भुन चुका है। अच्छा, हलवा पकने की मेन निशानी ये होती है कि ये जो साइडों पे चिपकना जो है वो बंद हो जाता है, फिर ये चिपकता नहीं है साइडों पे जब चिपक जाता है तो। अच्छा, यहाँ पर हलवा जो है वो बन के तैयार हो चुका है। तो इसको ये है कि आपने ऊपर जब बन जाएगा तो फ्लेम ऑफ कर देना है और इसके ऊपर जो है वो कवर मतलब लिड से इसको कवर नहीं करना है। इसके ऊपर आप कोई भी चाहे तो अखबार दे दें, चाहे जो है कोई कपड़ा दे दें। यहाँ पर मैंने जो है एक जो किचन का अच्छा, हम तो साफ़ ही बोलते हैं, अब आप किचन टॉवल कह लें, कुछ भी कह लें। तो वो जो है मैंने इसके ऊपर उससे कवर कर दिया था, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर दे देंगे ना ढक्कन दे देंगे, लिड से कवर करेंगे, तो फिर ये बहुत
इसमें पानी-पानी हो जाएगा। तो ख़ैर इसके बाद फिर हमने धोए किचन के बर्तन, क्योंकि जो मेन काम है, अगर बर्तन रात को छोड़ देंगे सुबह बहुत मसला बनता है। ख़ैर मैंने यहाँ पे सारे फिर बर्तन धो लिए और किचन जो है वो साफ़ कर लिया, क्योंकि सुबह जो है वो अगर आप किचन में आते हैं और किचन आपको गंदा मिलता है तो यकीन माने किचन में काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। बहरहाल फिर हमने यहाँ पे धोए बर्तन, किचन साफ़ किया और उसके बाद फिर ज़ाहिर है अब सोने का टाइम है, यहाँ पे तकरीबन जो है 1 बज कर 30 मिनट हो चुके थे। तो बर्तन धोते-धोते मुझे और किचन साफ़ करते, ख़ैर उसके बाद फिर मैंने व्लॉग भी जो है वो एडिट करना था। तो ख़ैर मुझे लग रहा था कि मुझे जो है वो सोना आज नहीं पड़ेगा काम करते-करते, लेकिन ये है कि फिर भी मेरा व्लॉग बनाकर मैं 2 बजे तक फ्री हो गई थी। तो बहरहाल अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो देखते हैं हम फिर हमारी जो है ईद का दिन वो कैसा गुज़रेगा। चाँद रात तो यहाँ पर हुई ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप हमें बताइएगा आपको हमारी जो व्लॉग है वो कैसा लगा, और हमारा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।